तुनुक मिजाज हो गया। धनराज पाठ 18। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। अब पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। अब तुनुक मिजाज का अर्थ होता है छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने वाला, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला, यानी चिड़चिड़ा स्वभाव वाला, यानी चिड़चिड़ा स्वभाव। तुनुक मिजाज का अर्थ होता है चिड़चिड़ा स्वभाव या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला। तुनुक मिजाज का अर्थ है। विनीता खिड़की। अब विनीता जो हैं धनराज पिल्ले हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू ले रही हैं, उनका साक्षात्कार। विनीता पूछ रही हैं, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। मतलब मेरी क्या नहीं थी कह रहे हैं, हैसियत, शक्ति मतलब सामर्थ्य। हैसियत का अर्थ क्या होता है, सामर्थ्य नहीं था हॉकी स्टिक खरीदने तक, इतनी गरीबी थी। इसलिए अपने साथियों के स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1950 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कट काटे के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। कैसा था, जुझारू था कह रहे हैं मैं, और मैदान के अंदर भी मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा। ऐसा उनने सोचा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑल विन एशिया कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज कह रहे हैं। फिर विनीता पूछती हैं उनसे, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए कह रहे हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तुक मिजाज, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? विनीता कह रही हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? तुनुक मिजाज का अर्थ होता है कि चिड़चिड़ा स्वभाव वाला।
छोटी बातों पर गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, गुस्सा करने वाला। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, विनीता कह रही हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लांग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछतावा भी बाद में कई बार भी पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। तुनुक मिजाज का अर्थ है चिड़चिड़ा स्वभाव वाला है। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। फिर विनीता पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास स्टोटर पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी। क्या? अब कृत्रिम घास का अर्थ होता है जो बनावटी है। कृत्रिम घास का अर्थ होता है जो बनावटी घास जो फील्ड में उगाई होती है, उसे कहते हैं बनावटी कृत्रिम घास देखी। जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया, मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकविम कार्वोलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुकझुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? विनीता पूछ रही है उनसे साक्षात्कार में। धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। उसमें ज़्यादा किराया लगता होगा, इसलिए वह नहीं जाते होंगे। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया।
आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। जो उनने कार खरीदी उसके बारे में बता रहे हैं। मैंने मेहनत से खरीदी वह गाड़ी। विनीता, जो मेहनत का पैसा था उसी से मैंने वह गाड़ी खरीदी। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? विनीता पूछ रही हैं। धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहले जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। एक हैसियत का मतलब सामर्थ्य। विनीता कह रही हैं, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है आपको? जो सेलिब्रिटीज के साथ एक साथ मंच में बैठने में कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। अब ये साक्षात्कार विनीता पांडे ने धनराज पिल्ले का लिया है। अब इस साक्षात्कार ये जीवनी है एक खिलाड़ी के बारे में इनने लिखा है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस पाठ से कि वह कितने उन्होंने अपना जीवन में कितना संघर्ष किया उन्होंने, धनराज पिल्ले ने। और बहुत गरीब परिवार से वह ताल्लुक़ रखते थे, बहुत गरीबी से उनने और इतने ऊपर तक गए। वो आज हॉकी खिलाड़ी में सबसे सुप्रसिद्ध नाम है उनका। और तो उन्होंने अपने जीवन में कैसे बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनके पास खेलने के लिए स्ट्रिक भी नहीं हुआ करती थी और उन्हें अपने साथियों से लेकर के वह खेला करते थे। इतने अभाव में जीवन जीकर भी बहुत क्या किया इन्हें, संघर्ष किया और तभी एक मुकाम तक पहुँचे अपने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस जीवनी से ये शिक्षा मिलती है कि इनके परिचय से ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करनी चाहिए। हमें भी ऐसे लोगों की जीवन से अपने जीवन में कुछ सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसा ही संघर्ष करना चाहिए जैसे धनराज पिल्ले ने बहुत अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया और कैसी स्थिति, बहुत गरीब स्थिति में अपने जीवन यापन करके भी उनने क्या किया, बहुत आगे तक गए, बहुत संघर्ष किया। कहने का तात्पर्य है तो हमें भी ऐसे क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो उनका संघर्ष भरी क्या थी, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, पाठ का नाम है। तो कह रहे हैं संघर्ष के कारण उनने क्या किया, धनराज पिल्ले ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, तो मैं तुनुक मिजाज हो गया। तुनुक मिजाज का मतलब चिड़चिड़ापन होने लग गया उनके अंदर, स्वभाव ऐसा हो गया। तो ये पाठ से हमें यही शिक्षा मिलनी चाहिए क्या कि हमें संघर्ष करना चाहिए अपने जीवन में।